जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में फिर एक बार। आज हम बात करेंगे छठ पूजा की। जी हाँ, छठ पूजा का दिन आने वाला है और इसलिए हम बात करेंगे छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व। तो चलिए नाम लेकर कहानी की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास व कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पूरे उत्तर भारत में छठ पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह 4 दिनों का पर्व होता है जिसमें दूसरे दिन के सूर्यास्त से लेकर चौथे दिन के सूर्यास्त तक व्रती को निर्जला व्रत रखना होता है। यह एक बहुत कठोर व्रत होता है क्योंकि इस दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्न व जल को ग्रहण नहीं करना होता है। इस व्रत की अवधि कुल 36 घंटों के आसपास की होती है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत समाप्त किया जाता है। वह उसके बाद भोजन किया जाता है। मान्यता है कि इससे दंपत्ति को संतान या पुत्र की प्राप्ति होती है या जिनके पुत्र हो चुका है उनकी आयु लंबी व स्वास्थ्य जीवन हमेशा रहता है। दरअसल इसके पीछे छठ व्रत की एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई है। तो चलिए उस कथा की जानकारी आपको दे देते हैं। प्राचीन समय में एक राजा रहता था जिसका नाम प्रियव्रत और उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा के पास सब कुछ था लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह केवल इसी दुख में रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ ऋषि कश्यप के पास गया और उन्हें अपनी वेदना बताई। ऋषि कश्यप ने राजा के लिए पुत्र कमिष्टि यज्ञ किया। वह रानी को खीर खाने को दी। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई, लेकिन जब 9 बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ तो वह मरा हुआ था। मृत पुत्र के जन्म लेने से राजा प्रियव्रत व रानी मालिनी बहुत ही कुंठित हो गए। वह विलाप करने लग गए और रोने लग गए। अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के बाद राजा प्रियव्रत इतने ज़्यादा शोक में थे कि उनके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे। जब वे आत्महत्या करने जा ही रहे थे तो उनके सामने एक देवी प्रकट हो गई। उस देवी ने अपना नाम देवसेना बताया तथा राजा को कहा कि चूंकि वे सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से प्रकट हुए हैं इसलिए उनका नाम छठी भी है। माता छठी ने प्रियव्रत राजा को परामर्श दिया कि वह निराश न हो, वह उनकी पूजा करे। उन्होंने राजा को अपनी पत्नी के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखने व सूर्य देव की उपासना करने को कहा। राजा को छठ व्रत की पूरी विधि बताकर माता वहां से चली गई। देवी छठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने अपनी पत्नी मालिनी के साथ पूरे विधि विधान के साथ उनका व्रत किया व सूर्य देव की आराधना भी की। माता छठी के आशीर्वाद के फलस्वरूप रानी मालिनी पुनः गर्भवती हो गई। इस बार उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जो पूर्णतः स्वस्थ था। तभी से इस व्रत की महत्ता और बढ़ गई। वह लोग इसे पुत्र संतान प्राप्ति के उद्देश्य से भी करने लगे। जिनके संतान हो चुकी हैं वे इसे अपने संतान की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखते हैं। दोस्तों, आप सभी छठ पूजा का व्रत करते हैं तो आप कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें जो इस व्रत में करनी अनिवार्य होती है। छठ पूजा का व्रत करना बहुत कठिन होता है और इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं। यदि आप व्रती हैं तो आपको व्रत करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष रूप से भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा छठी मैया नाराज भी हो सकती हैं। आज हम आपको छठ पूजा के विशेष नियमों के बारे में अवगत कराएंगे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। छठ पूजा में व्रत रखने या व्रत का भोजन बनाने के लिए जिस एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है वह है स्वच्छता। इस दिन ना ही आपके घर में गंदगी का निवास होना चाहिए, ना ही गंदे हाथों से भोजन या व्रत का प्रसाद बनाना चाहिए। इसलिए अपने घर व अपने आसपास की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है।
खरना का भोजन करने के लिए इसका ध्यान रखें कि यह भोजन सबसे पहले व्रती करे, वह उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य इस भोजन को ग्रहण करें। अर्थात व्रती के भोजन ग्रहण करने से पहले घर के किसी अन्य सदस्य को भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे खरना का भोजन हो या उसके बाद छठ के लिए बनने वाला प्रसाद। वह सभी चीज़ें सात्विक होनी चाहिए, अर्थात उसमें तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। सात्विक भोजन से मेरा तात्पर्य पूर्णतः शाकाहारी भोजन है, जिसमें मांस, प्याज, लहसुन इत्यादि पूर्णतः वर्जित रहती हैं। छठ पूजा का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बेड इत्यादि पर नहीं सोना चाहिए। इसमें पंच तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए व्रती को व्रत करने के दौरान भूमि पर ही सोना चाहिए। यदि भूमि पर नींद नहीं आती है तो आप भूमि पर ही अपना बिस्तर बिछाएं व उस पर सो जाएं। छठ पूजा में गंगा या उसकी सहायक नदियों में स्नान करने के बाद हमेशा नए एवं स्वच्छ वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। इसलिए इन दिनों आप मैले या बिना धोए वस्त्रों को बिल्कुल ना पहने। बहुत लोग इस दिन के लिए नए वस्त्रों को भी खरीदते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि खरना का भोजन बनाते समय ना ही आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही चीनी का। खरने के भोजन के मुख्य रूप में गुड़ के मीठे चावल या खीर व घी लगी रोटी बनाई जाती है, जिससे प्रसाद रूप में व्रती के द्वारा ग्रहण किया जाता है। छठ के दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद खरना करने के बाद व्रती को अगले 2 रात्रि व 1 दिन अन्न का एक भी दाना व जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करनी होती है। अर्थात व्रत छठ के चौथे या अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकते हैं। तीसरे दिन अर्थात छठ पूजा के मुख्य दिन पूजा का सारा सामान पहले ही इकट्ठा कर लें, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। संध्या में सूर्यास्त से पहले ही घाट पर सब सामान लेकर पहुंच जाएं। वहां पहुंचकर सूर्य देव की पूजा करें व छठ के गीत गाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके शरीर के नीचे का आधा हिस्सा पानी में भीगा हो, जबकि ऊपर का आधा भाग पानी से बाहर। इसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें या उन्हें अर्घ्य दें। छठ पूजा के अंतिम दिन जल्दी उठ जाएं व सूर्य देव से पहले ही घाट पर पहुंच जाएं और पुण्य सूर्य देव को अर्घ्य दें। चौथे दिन सूर्य देव के जल अर्पित करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन का ग्रहण करें। तो यह थी कुछ मुख्य बातें जिनका एक व्रती को छठ पूजा के समय ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इन 4 दिनों प्रत्येक व्रती को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। वह किसी भी प्रकार के नकारात्मक या बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। साथ ही इन दिनों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। समाज सेवा के कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी छठ माता की कहानी और छठ पूजा के व्रत के नियम भी मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ जानकारी बेहद ही आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।